हेलो दोस्तों, हम आपको अमेरिका का इलेक्शन जो कि नवंबर में 2 नवंबर से शुरू हुआ था उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो चुना जाता है वो 4 साल के लिए चुना जाता है। 4 साल के लिए वो चुना जाएगा। जैसा कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से चुनकर आए थे और 2020 नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब पुनः इलेक्शन हुआ, दोबारा इलेक्शन हुआ। इस बार कैसे क्या हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर दुनिया में हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि अमेरिका का जब इलेक्शन होता है तो सबकी निगाहें उस पर होती हैं। बहुत सारे जगह इलेक्शन होते हैं, फ्रांस में होते हैं, जर्मनी में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं, चाइना में होते हैं, जापान में होते हैं। लेकिन जितनी बेचैनी अमेरिका के इलेक्शन को लेकर के होती है पूरी दुनिया में, उतनी बेचैनी कहीं के इलेक्शन को लेकर नहीं होती। सबको ये बेचैनी होती है कि कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हर आदमी ये जानना चाहता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना, कैसे बना। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, क्या वहाँ की प्रक्रिया है। इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को जानकारी, आप लोगों को ज्ञान में और वृद्धि में करना चाहूँगा। और मेरा कोई बहुत बड़ा मकसद ऐसा नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि अमेरिका में टोटल सीट जो है 538 है, 538। 538 सीटों में से जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी का कैंडिडेट 270 से ज्यादा पा जाता है, 270 से ज्यादा अगर पा गया तो वह वहां का राष्ट्रपति बन सकता है। जैसा कि पिछली बार इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से थे और उनको 306 सीट मिला था, बहुत ही ज्यादा उनको मिला हुआ था। और उनके खिलाफ थी हिलेरी हिलेरी क्लिंटन, उनको 227 ही मिले थे। इस बार बिडेन है, जो बिडेन है, हम पहले कैंडिडेट का नाम आपको बता दे रहे हैं। कैंडिडेट जो वहां पे थे, 4 कैंडिडेट मुख्य रूप से वहां पे उतरे हुए थे मैदान में, जिसमें एक लेडी थी। आप लेडी को भी देख सकते हैं, ये लेडी एक थी, बाकी 3 जो है जेंट्स थे। जो बिडेन पहले थे, जो बाइडेन जिसको बोल है, डेमोक्रेटिक पार्टी से ये ताल्लुक रखते हैं जो बाइडेन। और ये इस बार जो है इलेक्ट हुए हैं, इनको चुना गया है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडेन। उसके बाद इनको इनको वोट कितना मिला है, कितना परसेंट वहां का वोट मिला, ये मैं बता रहा हूं आपको। आप दूसरा कैंडिडेट वैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका है डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, जो पिछली बार राष्ट्रपति चुनकर आए थे। उनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो जाएगा 4 साल के लिए। तीसरा है जो जॉर्जेंसन, जो लिबरेशन पार्टी की है, ये एक महिला कैंडिडेट थी। और चौथे कैंडिडेट हैं हॉवी हॉकिंस, ग्रीन पार्टी से ये थे। तो दोस्तों, आपको ये पता हो जाना चाहिए, अभी तक शायद बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जो सिर्फ जान रहे होंगे कि 2 लोग ही वहां खड़े हुए थे, या बहुत सारे लोग खड़े हुए थे लेकिन नाम नहीं मालूम था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी, जो जॉर्जिंसन लिबरेशन पार्टी की, और हॉवी हॉकिन ग्रीन पार्टी की। ये पूछा जा सकता है, जो हमारे स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एग्जाम वगैरह में बैठते हैं, उनसे ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव 2020 के चुनाव में आप ये बताइए कि कौन महिला प्रत्याशी खड़ी हुई थी। तो आपका नाम जो जॉर्जेंसन हो जाएगा। अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि हॉवी हॉकिंस किस पार्टी से खड़े थे, या ग्रीन पार्टी से कौन खड़ा था, या लिबरेशन पार्टी से कौन खड़ा था। ये दोनों तो बहुत कम पूछेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत हाईलाइट हैं, सबको भी पता है। तो क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं जो हम मिस कर जाते हैं पढ़ने में।
तो आपको इन पे पूरा पढ़ना चाहिए। और उसके बाद किसको कितना परसेंट वोट मिला वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो चुने गए हैं उनको 50.7% वोट मिला था, यानी कि 50.7% उनको वोट मिला। कितना वोट मिला उनको? उनको 7,54,04,182 वोट उनको मिला। दूसरे कैंडिडेट आपके जो बहुत करीबी लड़ाई में हारे हुए हैं, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप 47.7%, 47.7%, इनको भी 7 करोड़ वोट मिला। और 9 लाख मिला 3,094। यहाँ पे 7,54,00,000 मिला था और यहाँ पे 9 लाख मिला। इससे आप समझ सकते हैं कि 45 लाख वोट इनको लगभग कम मिले। जो जॉर्जियन जो की लड़ाई में दोनों नहीं थी, इनको 1.2% वोट मिला और इन्हें 3,92,957 वोट मिले। हॉवी हॉकिंस ग्रीन पार्टी के थे 0.2% इनको वोट मिले और इनको 3,22,245 वोट इनको प्राप्त हुए। इस तरह से साथियों आपने देखा कि किसको कितना वोट मिला और कैसे कौन जीता। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वहाँ जो स्टेट्स वाइज इलेक्शन होते हैं उसमें चुनाव कैसे होता है, कौन कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं और कैसे उसको इलेक्ट किया जाता है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे स्टेट वाइज। कुछ मैं स्टेट का एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे यहाँ पे वोटिंग होती है और कैसे सिलेक्शन होता है। वोटिंग और सिलेक्शन यानी कि कैसे वोटिंग का वो हमें मिल जाता है, रिजल्ट कैसे आता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला स्टेट आपका है नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना में कुल वोट इलेक्टोरल वोट जो है, कुल इलेक्टोरल वोट उसको कहा जाता है, यानी नॉर्थ कैरोलिना में कुल वोट की संख्या ये है 15। ये इलेक्टोरल वोट है 15। जॉर्जिया में आपका 16 है, एरिजोना में 11 है। इसी तरह से आप देख लीजिए फ्लोरिडा में 29, बहुत ज्यादा है। नेवाडा में 6 है, ओहियो में 18 है और पेंसिल्वेनिया में 20, काफी ज्यादा है। टेक्सास में आपका 38, बहुत ज्यादा है माना जाएगा। मिशिगन में आपका जो है 16 है और यूवा में 6। इसी तरह से और सारे स्टेट हैं जिनमें सीटों की संख्या जो है एक जो है वहां पे फिक्स है कि इतनी सीट है, लेकिन वो अब जैसे 15 है आपका, जैसे हम इसका एग्जांपल आपको ले रहे हैं टेक्सास का। टेक्सास का एग्जांपल हम ले लिए, 38 सीट यहाँ पे इलेक्टोरल सीट है। अब 4 लोग खड़े हुए हैं, चारों लोगों में 38 सीट के लिए लड़ रहे हैं। 4 कैंडिडेट मैंने बताया था ना, चारों लोग लड़ रहे हैं। चारों लोग इसमें जो है 38 सीटों के लिए लड़ रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है टेक्सास में, टेक्सास की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्सास में आपके बाइडेन को मिला 46.4% वोट, 46.4% वोट मिला। वहीं आपके ट्रंप को मिला 52.2% वोट, इनको ज्यादा मिल गया ना। वहीं आपके जो लेडी का कैंडिडेट है और उसके बाद एक और जो कैंडिडेट हैं हॉकिंस और जॉर्जियन, इन लोगों को 0.2% और 0.5% वोट मिले थे। इससे इन लोगों की गिनती में यानी फाइटिंग में तो है नहीं, इनको वहीं पे हम खत्म कर दे रहे हैं, तो 2 लोग बच रहे हैं। तो इसमें ये देखना है कि 38 वोट के लिए जो सबसे ज्यादा वोटिंग कलेक्ट कर लेगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगा उसको ये पूरी 38 सीट उसी को मिल जाएंगी। जैसे हमारे इंडिया में यह है कि अगर 38 सीट है किसी राज्य में तो उसमें बीजेपी को इतना मिलेगा, कांग्रेस को इतना मिलेगा, सपा को, बसपा को, अन्य को, यानी सबको 2, 4, 8, 15, 20 ऐसे मिल जाएगा। क्योंकि वो क्षेत्र वाइज होता है, एरिया वाइज होता है कि फला जगह से ये जीत गए हैं, इनकी पार्टी जीत गई तो वहां से वो जीत गए, वहां से वो जीत गए, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो राष्ट्रपति चुना जाएगा उसके लिए ये है कि 52.2 जो पाया है, ज्यादा जो पाया है, चाहे उसकी पार्टी के और कैंडिडेट हार भी गए हों
लेकिन अगर वो उनकी वोटिंग अगर ज्यादा है तो वो 38 सीट इनको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्सास में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी सीट पाई थी, 38 सीट, और यहाँ पे 38 सीट का इनको नुकसान हो गया। ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि इतनी तेजी के साथ लोग बढ़ते हैं। अब जैसे आप आ जाइए यहाँ पेंसिल्वेनिया, ये पेंसिल्वेनिया जो गढ़ था ये डोनाल्ड ट्रंप का था। पेंसिल्वेनिया और एरिजोना ये डोनाल्ड ट्रंप का गढ़ माना गया था। और लेकिन आप देख सकते हैं कि 20 सीट जो थी, 20 वोट जो यहाँ पे माने गए इलेक्टोरल वोट, इसमें 49.8 पॉइंट के साथ जो बाइडेन आगे निकल गए, और 49.1 आप देख लीजिए कि 49.8 और 49.1 थोड़ा सा ही कम रह गए, नहीं तो ये आगे निकल जाते और ये 20 सीट इनको फिर मिल जाती है। इनका 20 कम हो जाता है, यानी कि 40 का नुकसान होता। उसी तरह से आप एरिजोना में देख सकते हैं 11 सीट थी, यहाँ पे भी फाइटिंग आप देखिए कितनी अच्छी फाइटिंग यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है। 49.5 और 49%, 49.5 और 49%, इससे आप देख सकते हैं कि ये दोनों एरिजोना और पेंसिल्वेनिया जो कि डोनाल्ड ट्रंप का गढ़ था, इसमें कितनी कम मार्जिन से जो बाइडेन ने इसको अपने अंदर अपने पास लिया, यानी कि 20 और 31 सीटों का ये उनको फायदा हो गया। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे जॉर्जिया में आप देख लीजिए, जॉर्जिया भी ये डोनाल्ड ट्रंप का गढ़ माना गया था। जॉर्जिया जिसमें 16 सीटें थी, 16 सीटों में, लेकिन आप मार्जिन देखिए, मार्जिन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 49.5, 49.3.2, यानी कि 2 पॉइंट का सिर्फ जो है यहाँ पे आपको अंतर पाया गया, और यहाँ पे 16 सीटें ही जीत गए जो बाइडेन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 10 स्टेट का मैंने यहाँ पे आपको खुलासा किया। 10 में जो है 6 जो बाइडेन और 4 डोनाल्ड ट्रंप को मिले। तो जीत का जो अंतर हुआ वो बहुत ज्यादा इसीलिए नहीं हुआ, 7 करोड़ 54 लाख ये पाए और 7 करोड़ 45 लाख ये पाए, कुल मिलाकर के 9 लाख ये पाए, सॉरी 9 लाख पाए, कुल मिला के 45 लाख वोटों से ये हार गए। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि वहां पे जो इलेक्शन होते हैं, वहां पे स्टेट वाइज जो होते हैं, जितनी वहां पे सीटें होती हैं, जिस स्टेट में जो सीट होती है उसको इलेक्टोरल वोट माना जाता है, और जो पार्टी उस स्टेट में सबसे ज्यादा वोट पाती है उसी को पूरी की पूरी सीटें, यानी पूरा का पूरा वोट मान लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बार और बता दें, ओहियो में 18 सीट है, और यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप को 53.4% वोट मिला और 45% वोट ही इनको मिला, इसलिए ये 18 सीटें डोनाल्ड ट्रंप को मिल गई। इसमें से ऐसा नहीं है कि इन्होंने 53 पाया तो इनको 12 मिल जाए और इनको जो है 6 मिल जाए, ऐसा नहीं है। वहां पे जिसको मिलेगा पूरा मिल जाएगा, और जिसको नहीं मिलेगा उसको 0 मिल जाएगा। इस तरह से वहां पे है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए एक और, टेक्सास आपने देख लिया, मिशिगन, इयोवा देखिए, इयोवा में भी आप देखिए 50.6 और 47.9, यहाँ पे इयोवा में 6 सीट के लिए लड़ाई थी, लेकिन यहाँ भी आगे निकल गए, और इस वजह से मिशिगन भी इन्हीं का गढ़ था। मिशिगन, जॉर्जिया और आपका फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया, ये सारे जो है इन्हीं के गढ़ थे, और ये अपने गढ़ में बुरी तरह से हारे। हालांकि वोटिंग का परसेंट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन हार जीत के अंतर से ये हार गए। और इस तरह से अमेरिका में जो बाइडेन पहली बार 77 ईयर्स ओल्ड, यानी 77 साल उनकी उम्र है, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अभी शपथ उन्होंने नहीं लिया है, शपथ लेने के लिए अभी टाइम है, और तब तक अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल यही देखेंगे, और उसके बाद जो बाइडेन को नियुक्त किया जाएगा।